नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जेडी कैंपस आपके लिए लेकर आया है फिर से जीके जीएस के क्वेश्चंस। कुछ बच्चों के हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि सर जीके जीएस याद ही नहीं होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप स्कैनिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। आप जिस क्वेश्चन को जितनी बार देखेंगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो जैसे पिछली वीडियो में भी हम लाए थे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, आज फिर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है 27 सितंबर। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है आपका 27 सितंबर। और ये जो विश्व पर्यटन दिवस है ये आपका बनाया गया था 1980 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से हुई थी भाई, 1980 से। याद रखेंगे ना, 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में आलू जोन निर्यात स्थित है वो है आपका आगरा में। कहाँ पर है मेरे भाई, आगरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है वो है आपका देवरिया जिले में। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1991 में। कहाँ हुई थी दोस्तों, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है वो है आपकी हीरालाल सामरिया ने की है। किसने की है भाई, हीरालाल सामरिया ने। और दोस्तों आपको बता दूं, ये एसटी वर्ग से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये शपथ ली है। एसटी के पहले व्यक्ति जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ध्यान रखिएगा आप ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो दोस्तों बिरहा भी आपका उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, रसिया भी उत्तर प्रदेश का है। तो कौन सा नहीं है आपका, ढोला मारू। कौन सा नहीं है दोस्तों, ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो जो आपका ब्रजमंडल का संबंध है वो है आपका चरकुला नृत्य से। किससे है मेरे भाई, चरकुला नृत्य से। और इसको हम घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भाई, घड़ा नृत्य भी इसी का ही नाम है। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल से कौन सा संबंधित है और उसमें चरकुला ना दे करके आपको घड़ा नृत्य दे दे तो आपको घड़ा नृत्य लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये आपका हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जो दोस्तों आपका जैन साहित्य है उसको हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आगम। और ये आगम साहित्य है आपका, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में भाई, प्राकृत भाषा में। और बौद्ध साहित्य का अगर पूछ ले कि बौद्ध साहित्य कौन सा है तो उसमें से आपका बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। कौन सा है भाई, बौद्ध साहित्य है आपका त्रिपिटक। अब ये तो हो गई साहित्य की बात, अब हम इनकी इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। तो ये आपका है पाली भाषा। कौन सी है भाई, पाली भाषा। और ये प्राकृत भाषा है, इसकी जो विशेषता है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी भाई, दाएं से बाएं। और जो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है भाषा इसको हम खरोष्ट लिपि भी कहते हैं। कौन सी भाई, खरोष्टी लिपि। और जो बाएं से दाएं लिखी जाती है वो होती है आपकी देवनागरी लिपि। बाएं से दाएं
देवनागरी लिपि कौन सी भाई? देवनागरी लिपि। ये याद रखेंगे ना भाई। ये खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं देवनागरी लिपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो जो ये आपकी गृह ज्योति योजना शुरू की गई है ये आपकी कर्नाटक में शुरू की गई है। कहाँ पर भाई? कर्नाटक में। और इस योजना के तहत जो गृह ज्योति योजना है इसमें आपको 200 यूनिट बिजली की 200 यूनिट बिजली की फ्री मिलेंगी। क्या मिलेगी भाई? बिजली की मुफ्त मिलेंगी। कहाँ पर भाई? आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो जो आपका दबाव का एसआई यूनिट है वो है आपका पास्कल। कौन सा है भाई? पास्कल। और ये आपकी एक फंडामेंटल यूनिट भी है, ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं आती है, ये है आपकी फंडामेंटल यूनिट। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे कि इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है और ये तीन ऑप्शन ना दे मीटर, केल्विन और न्यूटन, तो आपका पास्कल हो जाएगा। और ये भी बता दो न्यूटन किसकी होती है? ये होती है आपकी फोर्स की, और केल्विन होती है टेम्परेचर की। कौन सी होती है भाई? टेम्परेचर की। और मीटर होती है आपकी लेंथ की। कौन सी भाई? लेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब है आपका क्लासिकल डांस। कौन सा है भाई? क्लासिकल डांस। तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो है आपका कथक। अब बात कर लेते हैं जो बचे तीन है, तो ये कहाँ से है भाई? इनका भी देख लेते हैं। तो जो ओडिसी है ये आपका उड़ीसा से है। कहाँ से है भाई? उड़ीसा से। और कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश से। कहाँ से भाई? आंध्र प्रदेश से। और जो भरतनाट्यम है आपका ये है आपका तमिलनाडु से। और ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य ही हैं। कभी आप सोचोगे ये सिर्फ ये कथक शास्त्रीय नृत्य है और बाकी के नहीं है। तो जो ये आपका भरतनाट्यम है ये भी आपका तमिलनाडु से है। अगर पूछ ले कि टोटल कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो जो टोटल हैं वो हैं आपके 8। कितने हैं भाई? 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भाई जैसा आप सभी को पता है इंडिया उसमें उप विजेता रही है और ऑस्ट्रेलिया उसमें विजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया आपकी इसमें विनर है भाई, विनर। और इंडिया इसमें आपकी रनर अप। कौन है भाई? ये है आपका रनर अप। और जो इस सीरीज में जो वर्ल्ड कप हुआ था इस बार सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? वो बनाए हैं सबसे ज्यादा विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आपके विराट कोहली ने। किसने बनाए हैं भाई? विराट कोहली ने बनाए हैं 765 रन। 765। अब ये तो हो गई सबसे ज्यादा रन बनाने की बात। अब विकेट की बात देख लेते हैं कि सर विकेट किसने लिए हैं। तो जो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा विकेट सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं आपके वो लिए हैं मोहम्मद शमी ने। किसने लिए हैं भाई? मोहम्मद शमी ने। और फिलहाल में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है भाई? अर्जुन अवार्ड। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो जो आपका प्रकाश है वो शून्य में या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, वो है आपका लाल रंग। कौन सा है भाई? लाल रंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो जो आपका
कालिंजर का जिला है, कालिंजर का जो किला है आपका वो है आपका चित्रकूट में। कालिंजर का जिला, सॉरी दोस्तों, ये आपका बांदा जिले में है। कहाँ पर है आपका? बांदा जिले में। और ये चित्रकूट था, इसमें आपका पहला विकलांग विश्वविद्यालय बना है। कौन सा है भाई? पहला विकलांग विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, याद रखेंगे ना? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो मिस इंडिया इंटरनेशनल खिताब जीता है 2023 का, वो जीता है आपका प्रवीणा अंजना ने। किसने भाई? प्रवीणा अंजना ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करती है राजस्थान से बिलोंग। कहाँ से भाई? राजस्थान। और जो ये आपका पेमा भूटिया है, ये आपकी दूसरे नंबर पर रही है। कहाँ पर भाई? सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, भूलना मत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो जो आपकी समवर्ती सूची है संविधान में, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो आपकी प्रोटोजोआ की वजह से होती है वो है आपकी काला आजार। कौन सी है भाई? काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो जो आपका नागा अर्जुन सागर बांध है दोस्तों, वो आपका कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है भाई? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोग प्रपात। कौन सा है भाई? जोग प्रपात। इसकी ऊंचाई है आपकी 253 मीटर। कितनी है भाई? 253 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ये तो आपको पता होगा वैसे तो। भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, वो है आपकी गोवा की। इसकी है भैया? गोवा की। अब ये तो सबसे छोटी हो गई सर, सबसे बड़ी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी है आपकी गुजरात से। किससे है भाई? सबसे बड़ी है आपकी गुजरात। और इसकी जो लंबाई है आपकी, वो है आपकी, सॉरी, इसकी नहीं है, वो पूरे भारत की है। जो पूरे भारत की समुद्र तटीय से लंबाई है वो है आपकी 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात की नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत की है। पूरे भारत की तटीय सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्शिद कुली खान, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों जो तीनों नवाब हैं आपके, ये बंगाल के थे। कहाँ के भाई? बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो दोस्तों जो गांधी जी थे, उन्होंने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो जो सती प्रथा का अंत किया था भारत में, वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829। क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है, ये ना देकर कि किसने किया था, ये पूछ सकता है कब हुआ था। ठीक है, लागू भी देख लेते हैं। लागू हुआ था आपका 1830 में। और कहाँ पे हुआ था ये? बॉम्बे, मद्रास,
बॉम्बे और मद्रास मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो जो मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था वो था आपका वीपी सिंह। कौन था दोस्तों? वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ पीस भारत में किस राज्य में अवस्थित है? तो जो स्टैचू ऑफ पीस है आपका वो भारत में राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर गुजरात में क्या है? तो वो भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो जो आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ये है आपका मेटाकार्पल्स। कौन सा है? मेटाकार्पल्स। अब सबसे छोटी हड्डी, ये सॉरी हाथ में पाई जानी, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी थी ये। हम बात करते हैं शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी वो है आपकी स्टेपिज। कौन सी है भाई? स्टेपिज। अब ये तो सबसे छोटी हो गई, बात करते हैं सबसे बड़ी की। अब छोटी है तो बड़ी भी तो होगी। सबसे बड़ी है आपकी फीमर। कौन सी है भाई? फीमर। ये तो पता हो ना कहाँ होगी? ये होती है आपकी जांग वाली हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो जो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता है वो है आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घातक रक्तअल्पता वह स्थित होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो ये आपका जब नहीं बना पाता है आरबीसी तो किसकी वजह से बनाया जाता है? तो ये होता है विटामिन बी 12 की वजह से। अगर ये शरीर में कम हो गया तो फिर आपका आरबीसी नहीं बनाएगा ये। क्या दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्ताकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। तो जो गुप्ताकालीन रजत मुद्राएं हैं उनका हमने नाम दिया था रुपयक या फिर रूपक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो जो कदम्ब राजा थे उनकी राजधानी थी आपकी बनवासरी। कौन सी? बनवासरी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपकी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है, ये आपकी है पटियाला में। कहाँ पर भाई? पटियाला। और ये पटियाला कौन से स्टेट में है? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो दोस्तों ये आप ही की गई है 4 में। कौन से भाई? सॉरी ये तो सूची हो गई, ये भाग 4 है। राज्य के निधि निर्देशांक तत्व भाग 4। और ये आपकी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है दोस्तों। कहाँ तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, और ये जो हमने डीपीएसपी ली है ये हमने ली है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से लिया दोस्तों? आयरलैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो देखते हैं कौन नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये तो राष्ट्रपति ही करता है, भारत के महान्यायवादी ये भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति ही करता है। तो कौन बचा? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो संतरे का पैदावार वाला प्रमुख जिला है वो है आपका सहारनपुर। कौन सा है दोस्तों? सहारनपुर।
निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो जो आपका राज्य विश्वविद्यालय है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है। अगर हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है आपका इलाहाबाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना या प्राचीन कह लीजिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है आपका। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1877 में। कब बना था भाई? 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तो दोस्तों जो बिक्री लागत नहीं है वो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, ये बिक्री लागत के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप देख लीजिएगा और इनको बार बार पढ़ते रहिएगा, तभी आपको ये याद होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।